अब जरा रोजे की भी सुन लो, बात बुखारी शरीफ की हदीस की है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ। लो बुखारी में ही देख लो जी। तवज्जो है। एक साहब जल्दी जल्दी सुनाऊंगा बात रोजे की है। रोजा बताता, रोजा संदेश देता, रोजा मैसेज देता है कि देखो जी रोजा बाद में रखना, पहले ऐसा अकीदा रखो, कैसा अकीदा रखो, ऐसा रखो। बुखारी शरीफ में क्या है, एक साहब आए नबी से आके कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया क्या हो गया, तो कहने लगा वक़ात वाला अहली व अना साइमुन, ए मुस्तफ़ा मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास आ गया तो मेरे नबी ने फरमाया तो फिर कफ़ारा दे दे। कहा या रसूलल्लाह क्या है कफ़ारा, तो कहने लगे आका ने फरमाया एक ग़ुलाम आज़ाद कर दे। का ग़ुलाम आज़ाद करने की तो ताकत नहीं है या रसूलल्लाह, तो कहा फिर ऐसा कर ले 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। का हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला दूंगा। तो इरशाद फरमाया तो फिर आखिरी विकल्प ये है कि तू 60 रोज़े लगातार रख ले। तो कहने लगा आका एक रोज़ा रखा ना गया तो 60 रोज़े कैसे रख लूँगा। ए मेरे महबूब मुझ पे करम, मुझ पे दया फरमाइए। मेरे नबी ने फरमाया 3 ही ऑप्शन है, चौथा क्या ऑप्शन है। तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, नबियों के इमाम हैं, सरकार मुझ पे करम फरमा दीजिए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाब वाला मुस्तफ़ा खामोश हो गए। ये बैठ गया जानता था कि ये नबी हैं, पावर वाले हैं, शान वाले हैं, इज्जत वाले हैं, इसके पास जरूर महबूब है, ये रब का महबूब है। शरीयत का कानून जानता ही नहीं, शरीयत का कानून बनाता है मुस्तफ़ा। जरूर कोई ना कोई चौथा भी विकल्प होगा। तो जनाबे वाला 3 विकल्प कुरान में, 3 विकल्प हदीस में, मगर ये समझ रहा चौथा भी होगा। बैठ गया। बड़ी देर के बाद डलिया लेके तवाक में कुछ खजूरें आई। पिछले जमाने में मस्जिदों में खजूरें आती थी नहीं आती थी, और खीर आती थी नहीं, खीर हर जुम्मेरात को फातिहा के लिए। आजकल तो बहुत हाई फाई हो गई, टाइम नहीं है वरना इन्हें मैं बताता कितनी हाई फाई हो गई। तवज्जो है, विकसित हो गई, विकसित। पहले आते थे तबाकों में खीर और जनाबे वाला वो खजूरें फातिहा के लिए, गुलकुए हमारे इलाके में कहते हैं गुलगुले, और पूरे हैं वो आते थे। अब कौन वेदरे आके से फुर्सत रखी है बातें इनकी तरफ जा रही है मगर टाइम ही नहीं। चलो वक्त को तमाम करते हैं। मैं ही कहना चाहता हूं आ गया वो तवाक, वो बैठा मुस्तफ़ा रौनक अफरोज। बात है रोजे की। बड़ी देर के बाद जनाब वाला खजूरों का तवाक आ गया। तो मेरे नबी साहिब पैगम्बर ने, जनाब पावर वाले नबी ने इरशाद फरमाया कहाँ है वो जिसने रोज़ा तोड़ लिया था। कहने लगा आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, अरे क्या नाम है जाकिर भाई? नाजिम भाई। अरे नाजिम भाई बैठो, इनके यहाँ खाना खाया तो नाम लेने का तो हक बनता है। जाकिर हमें बहुत अच्छा, खुश रहें आप सब लोग, आबाद ने बहुत अच्छा। बस आखिरी जुमला यार मैं क्या बताऊं, बस बड़ी जल्दी हो रही है, मगर तुम भी हो माशाअल्लाह, तुम ही हो, तुमने भी हक अदा कर दिया सुनने का। अरे कहाँ है, अरे किधर है वो जिसने रोजा तोड़ दिया था? हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान मैं हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया जा। खुश हो गया वो कि जरूर कोई चौथा ऑप्शन है। जी माशाअल्लाह। जा ये खजूरों का तवाक ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा पूरा। बड़ा खुश, मगर वो तवाक न पकड़े। खुश तो बहुत हो गया, तवाक न पकड़े, बस खड़ा ही हो गया हाथ बांध के। दिल में सोच रहा है या अल्लाह ये महबूब है तेरा, जब इसके पास चौथा ऑप्शन है तो 5वां भी होगा। वाह। और दूर से
कि जरूर पांचवा भी होगा। नबी ने फरमाया ले जाता क्यों नहीं, खजूरों का तवाक जाके बांट देना मदीने के गरीबों में, तेरे लिए हमने फैसला कर दिया, ले जा कफारा अदा। न कुरान में न हदीस में, स्पेशली उसी के लिए चौथा ऑप्शन। मगर वो कहता है या रसूल अल्लाह, वो नबी कहते ले क्यों नहीं जाता तबाक, तो वो जनाबे वाला आखिर हाथ बांध के हया के बोझ से पल के झुका के कटे कटे अल्फाज में बड़े अदब से अपने नबी से कहता है या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आप फरमाते हैं कि मदीने के गरीबों में बांट दूं इन खजूरों को, मगर ये मेरे आका मिन हाजल अतम इला जालिकल अतम, इस कोने से लेके इस कोने तक पूरे मदीने में मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तुम हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बाहर है। आका आप कहते हैं गरीबों में बांट दूं, मगर मुझसे बड़ा गरीब ही नहीं है। तो जैसे तुम मुस्कुरा दिए ना, ऐसे ही सुभान अल्लाह उसकी किस्मत जाग गई, नबी मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय उस मुस्कुराहट के कुर्बान। एक कमेटी वालों एक शेर सुना दूं, कमेटी की इजाजत हो तो एक शेर सुना लूं। सुभान अल्लाह तो कहते ही रहो, बस इतना ही कर दो, यही बतेरा है, बड़ा एहसान है तुम्हारा, जरा जोर से सुभान अल्लाह ही कह लो। एक शेर सुना दूं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े जी माशाअल्लाह, जोर से, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम, यूं मुस्कुराए। अरे 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 फैजी भाई ये क्या कर रहे हैं, ये आप रखें, मेरी तरफ से रख लें, माशाअल्लाह कर देना पूरा। ताकि एहसास हो कि खसारे में नहीं रहे। जी जी माशाअल्लाह। हमारे यहाँ के लोग बड़े वफादार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि कितनी वफा है। जी जी माशाअल्लाह। आप इसका गम मत कीजिए, अल्लाह ताला फजल फरमाए और मौला तबारक व तआला आपको और हम सबको दो जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। बहुत ही अच्छा लगा, एक शख्स भी इधर से उधर टस से मस नहीं हुआ। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका, मगर खुशी हो रही है आपके जज्बात को देखकर। मोहम्मद अली फैजी बस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह आपके बीच में, आपके सामने माइक के मुंह पर डंके की चोट पर अला रऊसिल अशाद 5 मिनट के अंदर आखिरी बात अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह, इस कोने से लेकर उस कोने तक कोई गरीब ही नहीं है, मेरी मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। ये सुना और नबी मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए नबी तो हल्के हल्के ये भी मुस्कुराए, गुलाम भी मुस्कुराए। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इज़हब फातिमा लका, जा ले जाइए खजूरें, अपनी बीवी बच्चों को खिला देना, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। नमाज कहती है नबी जिंदा, वाह वाह। रोजा कहता है नबी पावर वाला। रोजा रखो बाद में, पहले कहो नबी पावर वाला, जो 3 के 4 कर दे, 4 के 5 कर दे। नमाज कहे कि नबी जिंदा, रोजा कहे कि नबी पावर वाला, ज़कात कहे नबी इज्जत वाला, हज कहे नबी ज़बान और शान वाला। वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह। हर अमल को अकीदा एक्टिवेट करता है और हर अमल अकीदे की तरफ आपको ले जाता है। तो पहले अकीदा अच्छा रखो कि वो अनसीन है, ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, और अमल सीन है, इसको जनाबे वाला स्ट्रांग भी अनसीन ही बनाता है। इस पर पूरी बहस हो चुकी है, किसी मौके पे इसके बाद फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन्या मोइन दीन चिश्ती क़ादियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मीज़नम क़ादियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के दरबार को हर बार में बावाज़ बुलंद दिए दरूद सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इको कम करो इसका इको। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दो जहां में इसमें हाज़िरी का बेहतरीन बदला सबको अता फरमाए। दिल की गहराई से मुबारकबाद आपको कि बड़ी तादाद में इस पाकीज़ा जश्न का हिस्सा बने। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ इस पाकीज़ा इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह जलवगर हैं। हम अल्लाह ताला की तौफीक से एक घंटा आपके और आपके महबूब शायर के दरमियान हाजिर रहेंगे। अगर हमारे पास कोई शायर न होता तो हम एक आध घंटा एक्स्ट्रा कर लेते, मगर अब वक्त की किल्लत दामन पकड़ने लगी है, बल्कि दामन नहीं गर्दन पकड़ने लगी है। इसलिए हम टाइम पे भी नजर रखेंगे और आप पे भी और खुद पे भी रखेंगे काबू चारों तरफ। फिर बात करते हैं अल्लाह की तौफीक से। हजरत क़िबला मौलाना फरमान रज़ा साहब ने तो हमें हुक्म दिया था कि हम आपको ये बताएं कि वलियों की ज़रूरत क्या है, मगर हम आपको इस मौजू से चंद बातें अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे। अब तो हमारी तकरीर का उन्वान है अकीदा और अमल। हम इसी उन्वान पर आपसे आज बात करेंगे। हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, इत्मीनान से बैठे रहिएगा। लमकनियों को मुबारकबाद कि जिन्हें इमरान बरकाती जैसा शायर मिला, पूरे हिंदुस्तान में छाया, नाम रोशन किया। और अब लमकन की झोली में एक आलिम और गिर रहा है, मुफ्ती वसीम रज़ा रामपुरी। ये भी लमकन को जनाबे वाला मयस्सर हुए, अल्लाह का फजल है। लमकन बड़ी बहुत ही मुबारक जगह है। 21 साल पहले यहाँ हमारी हाजिरी हुई थी एक जलसे में 2004 में। अब 2004 के बाद भी 2025 है।
यानी 21 साल के बाद आना नसीब हुआ है। अब अगर उम्र रही तो 21 साल के बाद फिर एक आध मर्तबा देख लेंगे। अल्लाह ताला फजल फरमाए। 21 साल के बाद दौरा होता है लमकन में। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि लोग ज्यादातर अमल की बातें कर रहे हैं। अमल अमल अमल। तकरीर तो वो थी जो मुफ्ती वसीम रजा ने कर दी। ऐसी तकरीरों की जरूरत है समाज को। मगर आज जिधर भी देखोगे सब यही बातें कर रहे हैं, अमल 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 करे जाओ, अमल करे जाओ, अमल करे जाओ, अमल अमल। मगर सिर्फ अमल से भी काम बनेगा नहीं। सिर्फ अमल से भी काम, अमल से भी काम कैसे? आंखों से देखो, जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, मस्जिदें फुल चल रही हैं। ऐसा नहीं है, शहरों में जाके देखो मस्जिदें फुल हैं, माशाअल्लाह खूब नमाज पढ़ रहे हैं लोग। यहाँ आइम्मा इकराम भी मौजूद हैं। अब आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे ये आप जाने, मगर हम देख रहे हैं मस्जिदें फुल चल रही हैं। जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। नमाजें बहुत पढ़ी जा रही हैं, मगर क्या बात है? इसी एक जुमले को समझ लो, कामयाब रहोगे। तो क्या मतलब वो नमाजें हमें फायदा नहीं दे रही? क्या नमाजें क्या हमें फायदा नहीं पहुंचा रही? हाँ, वो नमाजें जो आज पढ़ी जा रही हैं रवा रवी में, उनमें से बहुत सारी नमाजें तो कबूल ही नहीं हो रही। जब कबूल ही नहीं हो रही तो फिर फायदा कैसे पहुंचाएंगे? तो बस इतना तो कह रहे हैं कि पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मगर कोई ये नहीं कह रहे कि कैसे पढ़े जाओ। अब नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी है? पहले नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है बेहतरीन अकीदा अल्लाह और रसूल के बारे में होना। यानी अगर आपका अकीदा अच्छा नहीं है, आप कुछ अकीदा नहीं है, तो आप 1 करोड़ नमाजें पढ़ लें, आपको वो नमाजें फायदा नहीं देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे किसी हकीम जी के पास जाइए, हकीम साहब बड़ी कमजोरी आती चली जा रही है, रोजाना कमजोरी 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 कमजोरी, मरा जा रहे हूँ, करूँ तो क्या करूँ? तो हकीम जी बोले तुम्हारी सारी बीमारियों का एक ही इलाज है। हाँ साहब, ऐसे ही कोई फार्मूला बता दो जो सब बीमारियों को एक साथ कवर कर ले। तो हकीम जी बोले तुम सुबह को बासी मुंह बादाम खाया करो। इसने वो बात नोट कर ली, घर आ गया, बादाम लाया, और बादाम जनाब वो लाया छिलके वाले, मगज नहीं लाया। इसने क्या काम किया, 2 बादाम ऐसे ही मैं छिलकों के लिए और पानी से ऐसे ही निकलना शुरू कर दिया। 8 दिन बीते थे कि जो बीमारियां थी उन बीमारियों में एक बीमारी और बढ़ गई। बादाम खाने से वो बीमारियां तो खत्म नहीं हुई, एक बीमारी और बढ़ गई। हकीम जी के पास गया कि हकीम जी पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह करती है, नब्ज अच्छी देखते हो, तजवीज़ भी अच्छी, तशख़ीस भी अच्छी, मगर ये क्या बात है जब से मैंने बादाम खाए हैं एक बीमारी ने और जन्म ले लिया है, करूं तो क्या करूं? हकीम जी बोले सर पे हाथ मार के कि यार तेरी बीमारी का इलाज तो वही है, अच्छा मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है बढ़ी कैसे? एक बात बताओ, तुम बादाम खाते हो? बोले हाँ बिल्कुल खाता हूँ। तो कहते हैं हकीम जी खाते कैसे हो? तो बोला बस ऐसे ही खाता हूँ, 2 बादाम ले लेता हूँ और पानी से फंक लेता हूँ, बादाम पानी से ऐसे निकल लेता हूँ। तो हकीम जी ने दोनों हाथ सर पर रख लिए, बोले बादाम खाने का ये तरीका थोड़ा ही है।
अब तुम्हारी समझ में पूरी बात आ जाएगी। बादाम खाने का ये तरीका थोड़ी है, बल्कि बादाम खाने का ये तरीका है कि मग्ज निकालो और उन मग्जों को यूज करो, छिलके खाओगे तो बीमारी और बढ़ेगी। बादाम खाने का एक तरीका है। अब जनाबे वाला मैं ये एक मिसाल देके आपको ये समझाना चाहता हूं कि नमाज और रोजा रखने का भी एक तरीका है। जो चाहे जैसे चाहे नमाज पढ़ ली, जैसे चाहे रोजा रख लिया, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह तुम तो नमाज पढ़े जाओ अल्लाह सब कबूल कर लेगा। ये रॉन्ग है, गलत है, 100% रॉन्ग है। अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ने नमाजों की डिसिप्लिन बनाई है जनाबे वाला, नमाजों की डिसिप्लिन मदीने वाले नबी ने की है। खुश रहो, बचा के भी रख लीजिए, अभी बहुत इम्तिहान देने हैं। ऐसे ही देखते रहोगे तुम, सुभान अल्लाह तो कह ही लो। यह अभी तुम्हारा काम शुरू नहीं हुआ, जरा जोर से तड़प के कहो। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, सल्लू कमा रायतुमूनी, ए लोगों नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। हुजूर को जैसे आपने देखा वैसे नमाज पढ़ो। अब हुजूर के सहाबियों से पूछोगे सरकारो ये बताओ कि सरकार नमाज कैसे पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, तो आप देखेंगे किसी हदीस की किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि सरकार नंगे सर नमाज पढ़ रहे थे। जनाबे वाला किसी हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा कि सरकार जनाबे वाला टी शर्ट में नमाज पढ़ रहे थे। और आपको किसी हदीस में ये नहीं मिलेगा कि सरकार का एक पाँव 1 मीटर के फासले पे था और दूसरा पाँव 1 मीटर के फासले पे था और जनाबे वाला ऊपर सीने पे हाथ बांधा करते थे। ये किसी हदीस में नहीं मिलेगा। टप नमाज़ें पढ़ते हो और फिर कोसते हो, हाय क़यामत आ गई, उस्ताद आ गई, हाय नमाजों को क्या हुआ, ए लोगों करोड़ों नमाज़ें पढ़ लो, इसको कम करो यार। ये कोई नज़म हो रही है, तकरीर हो रही है। और खुश रहो, आबाद रहो। बिल्कुल आवाज क्लियर आ तो मजा नहीं आता है। तो जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था आपसे कि नमाज बगैर डिसिप्लिन के होगी ही नहीं, रोजा बगैर डिसिप्लिन के होगा ही नहीं। कोई आदमी का अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल, अबे कैसे कबूल कर लेगा? कुरान में लिखा हुआ, हदीसों में मौजूद है कि जब तक वजू नहीं करोगे नमाज नहीं पढ़ सकते। अब अगर कोई आदमी कह दे कि वजू के बगैर ही पढ़ के दिखा दूंगा, कोई आदमी ये कह दे कि मैं तो बगैर वजू के ही तो पढ़ के तो दिखा देगा मगर होगी ही नहीं, तो हमसे कहा तुम्हें कैसे मालूम अल्लाह कबूल करने वाला, तुम कैसे कह सकते हो होगी ही नहीं? हम इसलिए कह सकते हैं कि कुरान में है कि वजू करो। हम इसलिए कह सकते हैं कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हदीस में है कि पहले तहारत कामिला करो। तो जनाबे वाला ये नमाज बगैर अकीदे के नहीं है। जनाबे वाला ये अमल और अकीदे में उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना गहरा ताल्लुक जिस्म में और रूह में है। अरे ये आंखें देख रही हैं, जानते हो ये आंखें देख रही हैं, ये कान सुन रहे हैं, ये ज़बान बोल रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूह चला रही है, पूरे बॉडी के सिस्टम को रूह एक्टिवेट करे पड़ी है और रूह दिखाई देने रही, जिस्म दिखाई दे रहा। ये सीन है वो अनसीन है, ये दिखाई देने वाली चीज है वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है। मगर जानते हो सीन को अनसीन एक्टिवेट कर रहा है, दिखाई देने वाले को ना दिखाई देने वाला एक्टिवेट कर रहा है। और जानते हो सीन कमजोर है, अनसीन स्ट्रॉन्ग है। सीन मजबूत नहीं है, सीन की कोई औकात नहीं है, बॉडी की कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत रूह की है। इसीलिए जो अनसीन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। और जोर से कह दो।
तुम्हारी समझ में आ गई कि ये सीन है जनाब वाला। सीन की क्या औकात है। अभी लो थोड़ा रूह निकल गई तो आंखें तो होंगी मगर ऐसे ही खुली रह जाएंगी। अगर रूह निकल गई तो ये कान तो होंगे, ये भूल भुलैया दिखाई तो देंगी मगर जनाबे वाला इन भूल भुलैयों का कोई फायदा नहीं होगा। ये उंगलियां तो होंगी मगर ऐसे नहीं, ऐसे ही हो जाएंगी जनाबे वाला। रूह नहीं है तो बॉडी का सिस्टम फेल हो गया। अनसीन मजबूत है तो सीन मजबूत है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हकीकतें दो तरह की होती हैं, एक दिखाई देने वाली, एक ना दिखाई देने वाली। दिखाई देने वाली कमजोर है, ना दिखाई देने वाली मजबूत है हजरात, मगर उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तवज्जो सारी की सारी बॉडी पे है। फेमिना लगाओ, फेना लगाओ, क्रीम लगाओ, गोरे हो जाओ, चिट्टे हो जाओ, न जाने कहां कहां से क्रीमें लेके आ रहा इस चेहरे के लिए जनाबे वाला। जहां भी गया नीविया लाओ, फीविया लाओ, ये करो वो करो जनाबे वाला। और अगर कोई काला है थोड़ा बहुत तो उसने तो हद्दी कर रखी है। न जाने कहां कहां से क्रीमें लाता है और क्रीमें लगा लगा के अगर हल्की सी रंगत में फर्क आ गया तो खैरियत ही कहां आईने की। फिर आईने की खैरियत नहीं है। जब भी आईने के सामने से निकलता है तो चारों एंगलों से देख देख के निकलता है। आईना भी सोचने पे मजबूर होगा किससे पाला पड़ेगा। जो भी फिक्र है जिस्म की है, रूह की किसी को फिक्र है? रूह को भी साबुन लगाओ, रूह को भी फेस वॉश लगाओ, रूह को भी जिंदा करो, किसी को फिक्र नहीं है। ना मर्दों को है ना औरतों को है। औरतें बैठी हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने पे कि हमारी माँ बहनों को भी जिस्मों की फिक्र है, रूहों की नहीं है। बुढ़िया कह रही है सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अनन्नास खिलाओ। और डांट रही है इस बात पे, सेब ला के दे, अंगूर ला, अंगूर खिला जनाब वाला, संतरे ला। क्या कह रही हो बूढ़ी अम्मा? तो बूढ़ी अम्मा कह रही हैं अगर अच्छा खिलाओगे तो हेल्थी पैदा होगा, स्वस्थ और स्वच्छ और सुंदर पैदा होगा। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, एक ही तरफ नजर है। बच्चे के साथ दो चीजें आती हैं, एक बॉडी आती है, एक रूह आती है। बॉडी की फिक्र है, रूह की चिंता कैसे है? हेल्थी होगा, स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, मोटा ताजा होगा, फरवा होगा। बड़ी फिक्र है बूढ़ी अम्मा। मैं नहीं कहता सेब नहीं खिलाना, संतरे नहीं खिलाना, अनानास नहीं खिलाना, जो चाहो वो खिलाओ, अल्लाह ने दिया जितना चाहो खिलाओ। मगर अगर बॉडी की कोई हैसियत है तो जनाबे वाला इस बॉडी को एक्टिवेट करने वाली रूह की इससे भी ज्यादा हैसियत है। उसकी फिक्र करो कि ये रूह जनाबे वाला इस बॉडी को एक्टिवेट करे। तुम समझ नहीं रहे हो। ये मोबाइल है, क्या है ये? दिखाई दे रहा, मगर इसके अंदर जो चीज पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करे पड़ी है वो सिम है। अगर सिम निकल गया किस काम का डिब्बा? मुझे बताओ। और वो सिम भी जनाबे वाला डाल लिया और कंपनी ने एक्टिवेट ही नहीं किया। कंपनी कह रही है हमसे तो कनेक्शन में है ही नहीं जनाबे वाला। डिस्कनेक्ट लिए पड़ा, सिमों को चारों तरफ कहीं पड़ी थी, उठा के लिया है, डालता रहा। बोले चल क्यों नहीं रहा जनाबे वाला? कंपनी से एक्टिवेट ही नहीं है। डिब्बा है डिब्बा, सीन मजबूत नहीं है, अनसीन मजबूत है। तुम समझ लो ये जिस्म है, दिखाई देता है मगर हैसियत रूह की है। ऐसे ही लमकन दिखाई दे रहा है, कोई हैसियत नहीं है लमकन की, कोई हैसियत नहीं है शाही की, कोई हैसियत नहीं है फतेहगंज की, और कोई हैसियत नहीं है जनाबे वाला पश्चिमी और पूर्वी की, कोई हैसियत नहीं है जनाबे वाला धनेटा की, कोई हैसियत नहीं थी दुनका और शीशगढ़ की। हैसियत किसकी है? ये वो सब दिखाई दे रहे हैं। ये लमकन दिखाई दे रहा, ये फतेहगंज दिखाई दे रहा, ये शाही दिखाई दे रहा, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कमजोर है ये सब के सब। हैसियत किसकी है जानते हो? इस लमकन को चलाने वाले की, और वो है अल्लाह ताला। शाही को चलाने वाला, शीशगढ़ को चलाने
करने वाला कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, कंट्रोलर अल्लाह है, रूरल अल्लाह है। अब लमगन की सड़कों की फिक्र है मगर अल्लाह की तरफ रुजू होने की फिक्र नहीं। खुदावंद कुद्दूस वो जो असल है, वो हैसियत वाला है, शान वाला अल्लाह है, इज्जत वाला अल्लाह है। अल्लाह राजी है, हजार लमगन आबाद। अरे अल्लाह लमकन जनाबे वाला दिखाई दे रहा है, इमरान अनवी दिखाई दे रहा है, इमरान बरकाती दिखाई दे रहा है, हमारे शाही के हजरत दिखाई दे रहे हैं, लमकन वाले हजरत। लमकन भी माला माल है, हजरत भी लमकन गई, ये पता मुझे पहले नहीं था, अब पता चला। और जनाब हमारे वो दोस्त बैठे हैं हाफिज कारी अहमद, वो भी लमकन के कुंदर की आबाद करे पड़े जनाब वाला नाम रोशन कर रहे हैं। और फिर ये हजरत जो हमारे सामने है, ये भी चेहरे से बड़ा नूर टपक रहा है, ये भी लमकन से, आप विक्रमपुर गांव से हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जनाबे वाला ये सब दिखाई दे रहा है, ये हम दिखाई दे रहे हैं, कोई औकात नहीं है, औकात है हैसियत और इज्जत और शान वाला अगर कोई है तो जनाबे वाला हकीकतें जमाने में दो हैं जिनकी हैसियत है। एक वो है जिसने संसार की रचना की है और एक वो है जिसके लिए संसार की रचना की है। एक अल्लाह है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक फैक्ट अल्लाह है, एक फैक्ट रसूलुल्लाह है, एक वो जिसने दुनिया बना दी और एक वो जिसके लिए रब ने दुनिया बना दी। तीसरा है ही नहीं। कोई बात नहीं, नाज़िम इजलास आपकी जबान बड़ी सुस्ता है, अच्छी निजामत है। क्या नाम है इनका? इकरार जमाली। नालिम अच्छा होना चाहिए जलसे का, हैं? हाफिज है तो हाफिज बोलो, कारी है तो कारी बोलो, सैयद है तो सैयद कहो, नहीं है तो मत कहो। कोई खाना जाएगा, जो है वो है, अच्छी निजामत करो। बहुत अच्छा लगा आपकी निजामत के अल्फाज सुन के, खुश रहो, तवज्जो है तो मुझे नारों की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो और इसको डीएक्टिवेट कर डालो। तो जनाब वाले मैं ये कहना चाहता था, तवज्जो है, एक जिस्म है, एक रूह है, फिक्र जिस्म की है मगर रूह की नहीं। फिक्र जनाबे वाला ऐसे ही एक अमल है जो दिखाई दे रहा है और एक अकीदा है जो पूरे अमल को एक्टिवेट करता है, मगर वो अकीदा दिखाई ही नहीं दे रहा है। अकीदे का ताल्लुक दिल से है, वो अनसीन है, अमल सीन है। तो सब तो सीन की बातें कर रहे हैं, नमाज की बातें कर रहे हैं, मगर वो रूह जो पूरे अमल को चलाती है वो अकीदा है। अगर अकीदा अच्छा नहीं तो आप करोड़ों नमाजें पढ़ लें, जैसे शैतान है इसके करोड़ों सजदे हैं, मगर अकीदा अच्छा नहीं, अकड़ गया अल्लाह के सामने, पकड़ा गया अल्लाह के सामने, अकड़ गया, महज अकल का इस्तेमाल कर बैठा। महज अकल का इस्तेमाल भी बर्बादी है, सिर्फ अकल का इस्तेमाल भी तबाही है। अकल हो तो इल्म भी हो, और अकल और इल्म दोनों काफी नहीं है, एक चीज और होनी चाहिए। अगर फल खाना चाहो, अगर फायदा उठाना चाहो तो इल्म के साथ अकल हो, और सिर्फ अकल ना हो, वो खाली इल्म भी ना हो। जो खाली इल्म यूज करें वो भी बर्बाद, जो खाली अकल यूज करें वो भी बर्बाद। इनके साथ एक चीज और हो, तीसरी एक होनी चाहिए, एक है अकल, दूसरा है इल्म, और तीसरा है इश्क़ खुदा और इश्क़ नबी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तीन चीजें इकट्ठी हो, अकल हो, इल्म हो, इश्क हो, तो खुदा की कसम वो जमाने में भी मुमताज, वो कब्र में भी खुशहाल, वो हशर में भी खुशहाल। और जनाबे वाला उसकी गर्दन यहाँ भी लंबी, उसका सीना यहाँ भी चौड़ा, और उसका सीना कब्र में भी चौड़ा, और उसकी गर्दन मैदान महशर में भी लंबी। जिसने अकल और इल्म के साथ जनाबे वाला इश्क़ मुस्तफा और इश्क़ रसूल का सहारा लिया हो, मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ नमाजों से कुछ नहीं होता, सिर्फ रोज़ों से कुछ नहीं होता, तो क्या अकीदा होना चाहिए। तो जनाबे वाला मैं इस सिलसिले में मुख्तसरन आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं इस बात को समझाने में कामयाब हूँ कि सिर्फ अमल किसी काम का नहीं है, मगर ये मतलब नहीं कि सिर्फ अमल काम का नहीं है तो अमल करना ही बंद कर दो।
अमल करो, जरूरी है। अब जैसे नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में खुशहाली का सामान है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। मगर नमाज पढ़ोगे कैसे? तो नमाज अपने अंदर से कुछ बातों को आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, नमाज आपको सिखाती है। आप नमाज की आवाज को तो समझो, नमाज के नारे को तो समझो, नमाज के मैसेज को तो समझो। क्या है नमाज का मैसेज? नमाज का मैसेज ये है कि तुम नमाज पढ़ने से पहले नबी को जिंदा कहो। नबी को अब तुम नबी को जिंदा कहोगे, नहीं फतवे लगाओगे, नहीं है फतवे लगाओगे, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा, और फिर नमाज में पढ़ते रहोगे। एक नमाज तुम्हारी कबूल नहीं, तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम पता भी नहीं चलेगा, तुम ला तशऊरून, एहसास भी नहीं होगा। सबकी सब नमाजें तुम्हारे मुंह पे धड़ाम से मार दी, सारी नमाजें धराशायी कर दी जाएंगी। तुम हो किस खेत की मूली? तुमसे बड़े बड़े चले गए, जनाबे वाला नमाजें पढ़ के चले गए, बर्बाद हो गए। नमाज का मैसेज क्या है? नमाज का मैसेज ये है कि पहले कहो नबी जिंदा है। मुझसे पूछो, अरे ओ मौलाना इमरान हनफी, तुम कहां से लाए हो ये मैसेज निकाल के? तुम ये मैसेज निकाल कर लाए कहां से हो? तो मैं कहूंगा लाया हूं मैं हदीसों से। पहले एक हदीस सुनाता हूं, अगर इजाजत हो आपकी। सिहाए सित्ता में मौजूद है ये हदीस, किसी का बाप इनकार नहीं कर सकता, किसी का बाप भी नहीं। वो जलील, वो चनाबे वाला मिसगाइड करने वाले सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया कहूं या सोशल मीडिया कहूं, वो मिसगाइड करने वाले, मुसलमानों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले, हदीस हदीस चिल्लाकर बेहदीसी की जबान बोलने वाले, कोई नहीं जनाबे वाला रद्द कर सकता इस हदीस को। बात है मेराज की रात की। सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह तो कहते रहो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, सुभान अल्लाह कहते रहो और जोर से। बात है मेराज की, आए मुस्तफा दूल्हा बन के। मुस्तफा दूल्हा, मुस्तफा तो दूल्हा है, वो यहाँ के भी दूल्हा, वो वहाँ के भी। जरा थोड़ा सा टाइम और रह गया, घंटा पता नहीं कैसे उड़ जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता जनाब। बोले ये ज़रा सा रह गया, यानी 30 मिनट हो गए और 30 मिनट और होने। अल्लाह अल्लाह, मैं तो चाहता था 2 घंटे में बात करूं, मगर बात जनाबे वाला 1 घंटे में ख़त्म ही करनी होगी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म ही, आँखें पल के बिछी हुई हैं, इसलिए जनाबे वाला आधा घंटा और लूँगा। बात है मेराज की रात की। मुस्तफ़ा दूल्हा हैं ज़माने के, वो यहाँ के भी दूल्हा, वो वहाँ के भी दूल्हा। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वावियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के कहते हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो। ये शेर बड़ा अच्छा है, दमदार शेर है, आवाज तो अच्छी नहीं है मगर शेर बहुत बढ़िया है। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं, मुश्किल में है बराती, और नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यहाँ के भी नौशा वही हैं, वहाँ के भी नौशा वही हैं, यहाँ के भी दूल्हा वही हैं, और वहाँ के भी दूल्हा, वहाँ के भी दूल्हा वही है। बाराती है पूरा संसार, ये जमीन बराती, वो आसमान बराती, ये चंद बराती, ये सूरज बराती, ये सैयारे, ये सितारे, ये नजारे, ये बहारे, ये बाग, ये बहारे, ये सारा जमाना बाराती है मुस्तफा का। मुस्तफा दूल्हा। तुम ज्यादा पढ़े हुए नहीं हो, अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि नबी जिंदा है तो इसका सबूत दो। तुम ज्यादा पढ़े हुए नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो। तुम में के 60 साल के बुढ़े कहते हैं हमसे सीना दिखा के, हम तो कुबट रह गए,
हम तो कुवड रह गए। 7 साल का बुड्ढा कहता हम तो कुवड रह गए। अरे क्यों रह गए जी चच्चा कुवड? अभी तो तुम जिंदा हो, अभी तुम अभी जिंदा हो। 4 आदमियों ने तुम्हारा बोझ अभी कब्रिस्तान को ढोया नहीं है, तो तुम कुवड कैसे रह गए? आ जाओ मौलवी साहब के पास, 15 दिन बैठ जाओ अदब से मौलवी साहब के पास। इंशाल्लाह 15 दिन में ही कुरान तुम्हारे सीने में आ जाएगा। बड़ा आसान है, मगर तुम तो कुवड रह गए। मगर तुम मौलवी साहब के पास आओगे कैसे? मौलवी की चुगलियां करने से ही फुर्सत नहीं है। हर चौराहे पे फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। अबे गिरबान में झांक के देखता हूं, अपने गिरबान में चावलों में कंकर मिलाया तुमने, या किसी मौलवी ने दूध में पानी मिलाया तुमने, या किसी मौलवी ने? मौलवियों की जनाबे वाला मौलवियों की चुगलखोरी क्यों? फला मौलवी नहीं कर दिया तो अदब से बैठेंगे कैसे? 60 साल के बुड्ढे कहते हम तो कुबड़ रह गए। क्यों रह गए? आ जाओ मदरसे में बैठ जाओ, 15 दिन मौलवी साहब के पास बैठो तो, और फिर देखो तो जनाबे वाला टाइम ज्यादा ना हो जाए। इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। हजरात, मैं अगर आप ये कहना चाहो कि नबी जिंदा है और कोई पूछने लगे लमकन के चौराहे पे या शाही में कि नबी जिंदा है, तो इसका तुम्हारे पास सबूत क्या? तो तुम कहोगे हम ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं। तो तुम कैसे कहते हो नबी जिंदा? तो तुम कहो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, न इमरान हनफी को फोन लगाएं, न जाकिर नूरी को, साजिद नूरी को, न फरमान को, न इमरान बरकाती को, न नाजिम इजलास इकरार जमाली को, किसी को नहीं लगाएंगे फोन। तो फिर तुम कैसे बताओगे नबी जिंदा है? तो तुम ऐसे बताओगे, सुनो एक जुमला, सबके कान हैं इधर मेरी तरफ, खुश रहो आबाद रहो, सबके कान हैं मेरी तरफ। इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि याद रहे जुमला। अगर कोई पूछे नबी जिंदा है क्या सबूत है, तो तुम कहो हम ज़्यादा पढ़े हुए तो नहीं हैं, मगर ये तयशुदा बात है कि कोई बारात हमने बगैर दूल्हा के देखी नहीं। जोर से अरे आज तक का रिकॉर्ड है, हम 70 साल के हो गए, हम 80 साल के हो गए, हम 90 साल के हो गए, मगर हमने आज तक कोई बारात बगैर दूल्हा के, कोई बारात बगैर दूल्हा के, और अगर देखी है तो पिटती हुई देखी है, बगैर दूल्हा के बारात नहीं। और अगर कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी तो पिटती हुई देखी। मगर यहाँ तो बारातियों की बड़ी कदर हो रही है। चांद की कैसी कदर है, सूरज की कैसी कदर है, क्या टाइम पे निकल के आता है। ये देखो कैसी हवाएं चल रही हैं, ये देखो कैसे फूल खिल रहे हैं, ये देखो कैसे चमनिस्तान में महकी महक है जनाब वाला। चारों तरफ रेस्पेक्ट ही रेस्पेक्ट है, ये अल्लाह की तरफ से है, सबका जनाब मकाम है। अल्लाह फरमाता कुल्लुन फी फलकी यसबहून, हर सैयारा अपने अपने अमल में बिजी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसका मतलब बारात पिट नहीं रही है, इसका बारात की इज्जत है, बारात का एहतराम है, बारात का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। जब बारात पूरे स्वाभिमान के साथ सलामत है, इसका मतलब इसका दूल्हा भी सलामत है। बारात सलामत, वो दूल्हा सलामत, नबी जिंदा है। इस बात का सबूत ये है कि ये आसमान सलामत है, जमीन सलामत है, ये बहार सलामत, ये नजारे सलामत, ये बाग सलामत, ये चमनिस्तान, ये बूस्तान, ये गुलस्तान, ये सहरा, ये जंगल, ये बयाबान, खुदा की कसम सारे जमाने का सलामत होना इस बात की दलील है कि वो जो दूल्हा है आमिना का लाल वो भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा। वाह वाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मजल के फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जिंदा है मुस्तफ़ा। आई है वो मेराज की रात, दूल्हा है मेरा मुस्तफ़ा, सातों आसमानों के पार, अर्शे आज़म के भी आगे,
अल्लाह ताला का दीदार हो रहा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वहदत के समंदर में गोताजन है मुस्तफा, और जनाबे वाला वो तजल्लियां हैं, उन तजल्लियों की बारिशें हैं, और उन तजल्लियों की बारिशों में आलम ये है सुम्मा तदन दना फतदल्ला फकाना कावा कौसैनी औ अदना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रूयत मुस्तफ़ा जान रहमत ने दीदार किया, और फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब तेरी मेराज ये है कि मेरा दीदार हो गया, मगर तेरे गुलामों की मेराज क्या है? तो नबी ने अर्ज किया, मौला मेरे गुलामों की आइए तशरीफ लाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, आमदे शोराए अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा मेरी तकरीर की घनघरज के दौरान देखा आपने कैसा रिकॉर्ड बनाया हमारे स्टेज ने, एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और हमारे भारतवर्ष में बल्कि आलम इस्लाम में शोहरा आफाक आवाज खनकती आवाजों के लिए जाने जाने वाले शायर इस्लाम जनाब क़िबला हजरत मोहम्मद अली फैजी हफिज़हुल्लाह अज़ुल माली बाबरकत वजूद के साथ आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के हिसार में जलसे की रौनकों में इजाफा हुआ, और राहों में जो आपकी पलकें बिछी थी जनाबे वाला उनके पाए तकमील तक पहुंचने का टाइम करीब हुआ। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई तब खत्म हुई, और मैं जनाबे वाला ये बताने में आपको कामयाब हो गया कि अमल भी जरूरी, मगर अमल की कोख से जो रिजल्ट निकल रहा है, जो मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को सुनना और उसको जनाबे वाला एम्प्लाई करना उस पे। जज़ाकल्लाह फरमान भाई, क्या मजमा है भाई, जवाब नहीं है। मगर ये मजमा तो ऐसा था कि मेरी तकरीर अगर चलती रहती सुबह के 4 बजे तक तो मुझे भी मजा आ जाता और इन्हें भी मजा आ जाता। अरे 4 बजे तक सुन लोगे तुम मुझे? हाथ उठा के बताओ कितने सुन लोगे? तो फिर इन्हें कब सुनोगे? फजर के बाद? हैं? मेहमान हैं हमारे, मेजबान हैं हम, और बड़ी शान के साथ बुलाया है हमने। अब फरमान साहब ने बुलाया तो हम नहीं बुलाया, है ना मोहब्बत? मगर तुम तो कर लो। अब एक तरफा मोहब्बत से भी क्या हो रहा है। फरमान भाई माशाअल्लाह हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत करीबी देरीना रफीक हैं। ये आज के दोस्त थोड़े ही हैं हमारे, मगर अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत करे। बहुत फराख दिल, बड़े फैयाज तबीयत के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तकरीरों के दरमियान हल्की सी चुटकी तो ले ही ली जाती है। अल्लाह फजल फरमाए। आगे बढ़े, 4 बजे तक हम बोलेंगे नहीं, कभी अकेले आएंगे 21 साल के बाद तो फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। अब बात इतनी कहेंगे, वहदत के समंदर में गोताजन, ए महबूब तुम्हारी मेराज ये है कि तुमने हमें देख लिया, मगर तुम्हारे गुलामों की मेराज ये है, ए महबूब 50 टाइम की नमाजों का तोहफा दे रहे हैं हम तुम्हारे गुलामों के लिए। ए महबूब 50 नमाजें लेके चले जाओ, सिहाए सित्ता की किताबों में है 50 नमाजें लेके चले, 5 नहीं 50, 0 हटा कैसे? अरे 0 का हटना ही दर्शाता है कि नबी जिंदा है, मगर नमाज पढ़े जा रहा, जिंदा मान ही नहीं रहे। तवज्जो है तो 10 0 लगा ले, कुछ हासिल नहीं।
ये जीरो हटा कैसे, बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ। ये जीरो ऐसे हटा जब नबी 50 टाइम की नमाज़ें लेके आए, छठे आसमान पे जनाब वाला हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम मिले। मुस्तफ़ा फरमाते हैं छठे आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह कितने टाइम की नमाजें हैं? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया 50 टाइम की नमाजें हैं मूसा। तो जनाब वाला हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने हम गुलामों पे तरस खाते हुए नबी से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, कौम को बड़े करीब से देखा है, शायद इतनी नमाजें पढ़ नहीं पाएंगे। आका अगर मेरी आपकी बारगाह में रिक्वेस्ट कबूल हो जाए तो इन नमाजों को कुछ कम करवा लीजिए। हदीसों की किताबों में लिखा हुआ है जनाब वाला कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल को हम गुलामों पे तरस आ गया और उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए मौला इन नमाजों को कुछ कम कर दे। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर इज नो चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ए मेरे महबूब, अल्लाह के कलिमात में चेंजिंग नहीं होती, मगर ये मेरे महबूब जब तुम कह रहे हो कम कर दे तो जिसमें तुम राजी उसी में तुम्हारा अल्लाह राजी है, जिसमें तुम राजी उसी में खालिक राजी, जिसमें तुम राजी उसी में तुम्हारा मौला राजी। जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा और अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, ए मेरे महबूब तू राजी हो जा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बोले खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। और एक शायर ने इस जमीन पर और लिखा, कहते हैं ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे मोहम्मद अली फैजी की आवाज कहां से लाऊं? इसी पे सुभान अल्लाह कहते रहो। शेर तो मैं भी सुना रहा हूं, शेर तो मैं भी सुना रहा हूं, या ये कुछ और है? शेर ही है, मगर आवाज खनकती कहां से लेके आऊं जनाबे वाला? अल्लाह फरमाते हैं ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अजी तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अब जनाब बहुत तेजी के साथ अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं और जनाबे वाला एंड कर देते हैं बात को आखिरी मोड़ देते हैं। ये कहना चाहते हैं हम नमाज़ें कम कर लो सरकार। सरकार ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी रजा के लिए मैंने 5 नमाज़ें कम कर दी, 45 ले जा। अजी 5 सेकंड में इतना कह दूं 45 हो गई। मूसा फिर मिल गए, फिर गुजारिश, फिर कबूल, फिर दया आ गई नबी को, फिर अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ने कहा 5 और कम, 40 हो गई। मूसा मिलते रहे, उल्टी गिनती नमाजों की चलती रही, नबी तरस खाते रहे गुलामों पे, दया फरमाते रहे अपने गुलामों पे। 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 लेके आ गए। मूसा फिर मिल गए। मूसा बोले सरकार आका ने फरमाया 10 है। मूसा अर्ज किया और जाएं सरकार। फिर जनाबे वाला अर्ज किया नबी ने, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दिए, 5 रह गए। मूसा वैसे आ गए, मूसा फिर मिल गए। मूसा बोले सरकार अब क्या हाल है? तो मूसा से फरमाया मूसा 5 हैं। मूसा बोले हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम आका एक बार और चले जाएं। मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर एक बार और गए होते तो किस्त 5 की थी, खत्म हो जाती नमाजें। मगर मुस्तफा ने फरमाया नहीं मूसा ला नास्ताही, अब मुझे हया आती है, मेरी कौम 5 वक्त भी नहीं पढ़ पाएगी। रब ने इरशाद फरमाया 5 ले जा महबूब। मेरे कलिमात में बदलाव नहीं है, जो 5 नमाज़ें पढ़ लेगा खुलूस के साथ सवाब उसे 50 का ही दूंगा। बात यहां खत्म नहीं, जो मैं कहना चाहता था वो जो मैं कहना चाहता था वो ये कि ये नमाज हमें मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है कि नबी जिंदा होता है, मरता नहीं। कैसे? ऐसे कि नबी सच्चे कहते हैं मूसा मिले, मूसा की वजह से जीरो हटा। और किसने कहा? ये मैंने नहीं, ये इन्होंने नहीं, मौलाना फरमान ने नहीं, मौलाना इमरान ने नहीं। ये कौन कहता? आमिना का लाल जो सच्चा है।
अरे ऐसे सच्चे हैं तुम्हारे नबी के करोड़ों दुश्मन है आज भी उनके, मगर खुदा की कसम गवाह है इतिहास और जमाने के इतिहास के फड़फड़ाते बनने गवाह है। करोड़ों दुश्मन है उनके आज भी, मगर आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। नहीं मजनू का, मकबूतुल हवास का, मेंटली डिस्टर्ब कहा, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि ये झूठ बोलते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट ने तो दी 100 में पहले नंबर पर लिखा। गूगल से पूछ के देख लो, इस गूगल से हु इज द फर्स्ट नंबर इज दिस यूनिवर्स, पूरी दुनिया में पहले नंबर पे कौन है, तो गूगल बताएगा दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा। इससे पूछो सबसे अच्छा इंसान कौन, तो ये बताएगा मोहम्मद मुस्तफा। ये कहेगा सर्वश्रेष्ठ इंसान कौन, मनुष्य कौन, ये कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया लाख मिटाए मगर जनाबे वाला हक तो हक है, हक वो जो सब चढ़ के बोले। मुस्तफा नंबर 1 पे कल भी थे आज भी। गूगल कह रहा सबसे अच्छे इंसान, गूगल कह रहा सर्वश्रेष्ठ, गूगल कह रहा नंबर 1, मगर मानने वाले की पोजीशन भी देख लो। कलेमा पढ़ रहे हैं, झगड़े कड़े पड़े हैं, जनाबे वाला झगड़ा हो रहा है, ये इसका कॉलर पकड़े खड़ा, वो उसका कॉलर पकड़े खड़ा है, दोनों में झगड़ा चल रहा है, इधर भी घूंसा उधर भी घूंसा। एक पंडित जी आ गए, अरे काहे को झगड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, दोनों के दोनों। उन्होंने जनाब दोनों के गिरबान छुड़ाए, बोले बात क्या है, झगड़े का कारण क्या है। तो कहने लगे झगड़े का कारण ये है कि ये कह रहा है कि नबी शफात नहीं करेंगे। तो बोले तू क्या कह रहा है, बोले नबी शफात करेंगे। बोले तो झगड़े की क्या जरूरत है बीच में, बोले कि तुम कह रहे हो नबी शफात नहीं करेंगे और तुम कह रहे हो नबी शफात करेंगे, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो, दोनों उनका ही कलमा पढ़ रहे हो, झगड़े क्यों कर रहे हो, कॉलर क्यों पकड़े खड़े हो, क्यों रुसवाई का सामान बने पड़े हो। ये कह रहे हैं शफात नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं शफात करेंगे, तो सीधी सी बात है जो कह रहा नहीं करेंगे उसकी नहीं करेंगे, और जो कह रहा करेंगे उसकी करेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुन्नी है हम, 56 का नहीं 72 इंच का सीना है ये, नबी के गुलाम हैं हम, इन गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा है। अहले सुन्नत व जमात हो, ए लोगों जिंदगी भर सुन्नी ही रहना, सुन्नियत पे जिंदगी सुन्नियत पे मौत हो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। समोसे पे ईमान मत बेच देना, बिरयानी की प्लेट पे ईमान का सौदा मत कर देना। हजरात इस खाने के नाम पूरा ईमान कर मत देना, ईमान सलामत तो जहान सलामत। शुक्रिया जज़ाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 2 कश्तियों पे पांव रखने का मतलब बहुत डेंजर। बेशक वाह। 2 कश्तियों पे पांव रखने का मतलब बहुत डेंजर। जी मुफ्ती साहब। इस कश्ती पे भी पांव, इस कश्ती पे भी पांव, अगर हवा तेज चल गई, आ गया तूफान, एक कश्ती उधर भाग ली एक इधर भाग ली, तो तू किधर जाएगा। वाह 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 वाह। तवज्जो है, 2 जी, कश्तियों पे पांव मत रखो, एक दर पे पड़े रहो। बेशक लाख जनाबे वाला मिसगाइड किया जाए। बहरहाल बात तमाम करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जिस अमल को देख लो, हर अमल को संकेत दे रहा क्या है। अरे 50 है 5 हुई, वाह। किसकी वजह से, नबी सच्चे हैं बोले मूसा। वाह। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लो, सुन रहे हो, सुनते रहो ऐसे ही, ना आने की जरूरत ना, मगर जाने की भी जरूरत ना। जी जी। इसलिए सुनते ही रहो। अब जो मैं जुमला आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं इसे नोट करो और कान इधर ही रखना। जी जी। नमाज कम हुई मूसा की वजह से। बेशक। हजरत मूसा मिले, ये नबी ने बताया, और नबी सच्चे। जी। मगर मैं पूछता हूं इमरान हनफी, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, मरकजी सवाल ये है कि मूसा मिले कैसे। मूसा
एक मुर्दा मिल नहीं सकता, एक मुर्दा बोल नहीं सकता, जी एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकता जैसा रोल प्ले मूसा ने किया, क्योंकि मेराज की रात से ठीक 2200 साल पहले मूसा का तो इंतकाल हो गया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेराज की रात से ठीक 2200 साल पहले 2200 years before Musa was shifted to the blessings of Allah Almighty, 2200 साल पहले मूसा रहमत खुदा की तरफ चले गए। जी मिले कैसे? एक मुर्दा मिलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, और नबी कह रहे हैं मिले और नबी सच्चे, तभी तो नमाज कम हुई। अब नमाज का संदेश ये है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद 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 बोलो जिंदाबाद। जोर से बोलो। बेशक। अब तुम खाली नमाज पढ़ते चले जाओ, मारते रहो, टक्करे मारते, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे किसने चलाए ट्रेंड? शैतान ने। क्या अल्लाह सब कबूल कर लेगा? कैसे कबूल कर लेगा? नमाज का संदेश है, पहले कहो मूसा जिंदा है। अब सवाल ये है, ये जो जने की जने लिए फिर रहे, ये वजू करते टाइम पूरी की पूरी मोटी मोटी जड़ें लिए फिर रहे, जी बाद में फेर दांतों पे, पहले बोल मूसा जिंदा। बेशक। अब सुनो, मैं कहना चाहता हूं बहुत गर्व और बड़े फख्र के साथ कि जब 2200 साल में मूसा नहीं मरे, वाह 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 वाह, जब 2200 साल में नबी कहते हैं मिले, 2200 साल में जब मूसा नहीं मरे, तो हमारे नबी को के पर्दे को तो अभी 1400 ही साल हो रहे हैं। जब 2200 वाला जिंदा है तो 1400 साल वाला तो बदल जाए वाला जिंदा है, और वो तो नबियों का नबी है।